आज की इस तेजी से डेवलप हो रही दुनिया में कम्युनिकेशन नेटवर्क ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने से लेकर ग्रुप चैट तक, वॉइस कॉल से लेकर वीडियो कॉल तक, आज हम दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन 1876 में किया गया था, जिसमें कॉलर और रिसीवर के बीच लगभग 6 मील की दूरी थी। लेकिन आज हम दुनिया में कहीं भी कुछ ही सेकंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है कम्युनिकेशन नेटवर्क में हुए डेवलपमेंट से, जिसे हम आज 1G, 2G, 3G और 5G के नाम से जानते हैं। यहाँ G बेसिकली जनरेशन ऑफ नेटवर्क को कहा जाता है, जिसके शुरुआती दौर में हम सिर्फ वॉइस कॉल ही कर सकते थे, जिसके लिए हमें एक अच्छा खासा चार्ज देना पड़ता था। लेकिन आज हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वो भी HD क्वालिटी के साथ, और जिसके लिए हमें ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ता। तो ये जो 3G, 4G और 5G डेवलप हो रहे हैं, क्या इनसे ह्यूमंस पर या नेचर पर कोई इफेक्ट पड़ता है? इस वीडियो में हम नेटवर्क के इवोल्यूशन और इफेक्ट के बारे में जानेंगे। कोई भी वायरलेस फोन टावर से रेडियो वेव्स के द्वारा कनेक्ट होता है। यही वेव्स एक टावर को दूसरे टावर से कनेक्ट करती हैं। रेडियो वेव्स भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आज हम डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी डिवाइसेस यूज करते हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, रेडियो, सेल फोन, माइक्रोवेव, टीवी रिमोट और डिस्कनेक्शन भी। तो क्या इनसे भी खतरा है? नहीं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो ये सभी होम इक्विपमेंट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिसिटी घर में सप्लाई होती है, उसकी भी फ्रिक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज तक होती है। ये हम होम डिवाइसेस जैसे मोबाइल चार्जर, एडेप्टर और टेलीविजन के इलेक्ट्रिसिटी इनपुट सेक्शन में देख सकते हैं। जबकि आयोनाइजिंग रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक होती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे, गामा रे आती हैं, जो बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। मोबाइल नेटवर्क भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आता है। केवल इन सभी नेटवर्क को अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिट किया जाता है। जितनी अधिक फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, डाटा ट्रांसफर रेट भी बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन या 1G से। 1G मोबाइल नेटवर्क को 1980 में लॉन्च किया गया था, जो एनालॉग सिग्नल पर वर्क करता था, जिसे 30 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट किया जाता था। इस नेटवर्क से ये 2.4 kbps की मैक्सिमम स्पीड दे सकता था, जिस पर सिर्फ वॉइस कॉल ही की जा सकती थी, यानी कि इस पर कोई भी डिजिटल मैसेज सेंड नहीं किया जा सकता था। इतनी कम फ्रिक्वेंसी होने की वजह से इस नेटवर्क पर वॉइस क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी, साथ ही इसमें कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम भी होती थी। 1G नेटवर्क पर ऑपरेट होने वाले सेल फोन भी काफी बड़े और भारी होते थे, और इनकी बैटरी लाइफ भी अधिक नहीं होती थी। और एक और मेजर ड्रॉबैक ये था कि इन फोन को आप दूसरी कंट्री के नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन यानी 2G नेटवर्क के बारे में। 2G नेटवर्क सबसे पहले 1991 में लॉन्च किया गया था। यह पहला डिजिटल नेटवर्क था जो GSM और CDMA टेक्नोलॉजी पर आधारित था। इस नेटवर्क को 1.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट किया जाता था। ये नेटवर्क 64 kbps की स्पीड दे सकता था, जिस पर वॉइस कॉल क्वालिटी तो बढ़ी ही, साथ ही SMS, ईमेल और पिक्चर SMS जैसी मल्टीमीडिया सुविधाएं भी उपलब्ध हुई। लेकिन इस नेटवर्क पर वीडियो प्ले नहीं किया जा सकता था। बाद में 2G नेटवर्क में और अपग्रेडेशन किया गया, जिसके बाद 2.5G और 2.75G सामने आए। 2.5G में GPRS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इंटरनेट स्पीड 120 kbps तक मिलने लगी। बाद में इसमें अपग्रेडेशन के बाद 2.75G आया, जिसमें EDGA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे इंटरनेट स्पीड 384 kbps तक पहुंच गई। 2G नेटवर्क के साथ पहली बार स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके बाद आया थर्ड जनरेशन या 3G नेटवर्क। इस नेटवर्क को 2001 में विकसित किया गया था, हालांकि भारत में यह 2009 में लॉन्च किया गया था। 3G नेटवर्क टेक्नोलॉजी खास तौर पर मल्टीमीडिया फोन्स के लिए बनाया गया था, जिन्हें एंड्रॉइड फोन भी कहते हैं। इसे 1.6 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट किया जाता था। इस नेटवर्क में इंटरनेट स्पीड नॉन मूविंग डिवाइसेस के लिए 2 Mbps तक हो गई थी, जिससे वेब ब्राउजिंग, टीवी स्ट्रीमिंग, 3D गेमिंग और लार्ज ईमेल्स का ट्रांसफर कुछ ही मिनटों में किया जा सकता था। इसे भी 3.5G से 3.75G तक इम्प्रूव किया गया, जहां इसकी स्पीड 5.76 Mbps तक हो गई। इसके बाद आया 4G नेटवर्क। ये सबसे पहले 2008 में लॉन्च किया गया था। भारत में ये 2016 में लगभग 8 साल बाद लॉन्च हुआ था। ये LTE बेस्ड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, जो आज हम यूज कर रहे हैं। इसे 2 गीगाहर्ट्ज से 8 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट किया जाता है। इस फ्रिक्वेंसी की वेव से ह्यूमंस को कोई खतरा नहीं होता। इसको डेवलप करने का मेन पर्पज हाई स्पीड इंटरनेट और वॉइस कॉल रेट को लो करना था, जिस पर ये नॉन मूविंग डिवाइसेस को 1 Gbps की स्पीड दे सकता है। 4G LTE टेक्नोलॉजी 3G का अपग्रेडेड वर्जन है, जिस पर फुल क्वालिटी वीडियो को बिना बफरिंग के देखा जा सकता है। इसलिए इसे 4G LTE और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद 4G वोल्ट आया, जो कि LTE नेटवर्क पर वॉइस क्वालिटी को बढ़ाता है।
इसलिए इसे वॉइस ओवर LTE कहा जाता है। इस नेटवर्क के भी कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे इस नेटवर्क में हाई स्पीड इंटरनेट तो था, लेकिन डेटा की लिमिटेशन थी और 4G नेटवर्क टावर्स भी लिमिटेड थे। हम कुछ देर तक तो हाई स्पीड इंटरनेट का यूज कर सकते थे, लेकिन डाटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद नॉर्मल स्पीड का ही इंटरनेट यूज कर सकते थे। यहाँ रिक्वायरमेंट थी एक हाई स्पीड इंटरनेट के साथ अनलिमिटेड डाटा की, जिससे यूजर पर जो डेटा की लिमिटेशन थी उसे खत्म किया जा सके, जिसे पूरा किया 5th जनरेशन नेटवर्क या 5G ने। 5G नेटवर्क अभी कुछ कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है और कुछ कंट्रीज में टेस्टिंग चल रही है। भारत में भी इसकी टेस्टिंग चल रही है। बेसिकली जहां 4G 2 गीगाहर्ट्ज से मैक्सिमम 8 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट होता था, वहीं 5G नेटवर्क को अलग अलग कंट्रीज में 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्टिंग में मीडियम फ्रीक्वेंसी 3 से 6 गीगाहर्ट्ज की रेंज में 1.8 Mbps की स्पीड दे सकता है और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में 20 Gbps तक की स्पीड दे सकता है। मतलब जितनी हाई बैंड फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं उतना अधिक डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्या इस बड़े हुए फ्रीक्वेंसी बैंड से कोई खतरा हो सकता है? अभी तक ऐसा कोई डेटा सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि इससे ह्यूमंस पर या नेचर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर देखा जाए तो टीवी के रिमोट से निकलने वाला इंफ्रारेड सिग्नल भी इससे अधिक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है और हमारे घरों में लगे लाइट बल्ब से निकलने वाली विजुअल लाइट भी 400 टेराहर्ट्ज से 790 टेराहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन एक नॉर्मल विजुअल लाइट से ह्यूमन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सभी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जिनसे डायरेक्टली ह्यूमन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 5G टेक्नोलॉजी से ऐसे वायरलेस इंटरफेस डिवाइसेस को डेवलप किया जा सकता है जिसे आप अपने सेल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, एक फुली वायरलेस होम के जैसा, जहां आपके 1 क्लिक से आपके होम डिवाइसेस आपको रेस्पॉन्ड कर सकें। ये एक रियल रिवॉल्यूशन होगा। आने वाले समय में 5G टेक्नोलॉजी का विकास किसी भी देश की इकोनॉमी में बूस्ट दे सकता है। जहां 5G को अधिकतम फ्रीक्वेंसी 95 गीगाहर्ट्ज तक ऑपरेट किया जा सकता है। क्या हो अगर इस फ्रीक्वेंसी बैंड को 30 गुना लगभग 3000 गीगाहर्ट्ज तक बढ़ा दिया जाए? यही रेंज हो सकती है 6th जनरेशन के नेटवर्क की। 6G नेटवर्क को 95 गीगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट किया जा सकता है। इतने अधिक स्पेक्ट्रम को टावर से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यूज होगा सैटेलाइट्स का। एक्चुअल में 6G नेटवर्क कॉन्सेप्ट एक ट्रूली वायरलेस कम्युनिकेशन है, जहां बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सैटेलाइट्स को स्पेस में एस्टेब्लिश करके उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर लगभग 3 टेराहर्ट्ज तक यूज किया जा सके। इस बैंडविड्थ की मैक्सिमम स्पीड 1 Tbps तक हो सकती है, जिस पर 100 से 200 हाई क्वालिटी मूवीज कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड की जा सकती हैं। यानी 1 मिनट में 50 से 60 टीबी डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ये एक ट्रू रिवॉल्यूशन होगा जो 5G से लगभग 1000 टाइम्स बेटर होगा, जिसमें वर्चुअल रियलिटी, लाइव 3D एनिमेशन, ड्रोन डिलीवरी और AI इंटीग्रेटेड डिवाइसेस को ऑपरेट किया जा सकेगा। अमेरिकन स्पेस कंपनी SpaceX ने एक स्टारलिंक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वो कई सारे सैटेलाइट को इंटरकनेक्ट करके एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकें। चीन ने भी पहली 6G सैटेलाइट को 2020 में लॉन्च किया था। ऐसे ही 12 और 6G सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। भारत को भी हाई स्पीड सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ओर तेजी से बढ़ना होगा ताकि इस रेस में वो पीछे न रह जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।